सीसीटीवी, नए सुराग और नए सवाल। कंझावला कांड से जुड़े 2 नए वीडियो सामने आए हैं, जिसने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। इस वारदात को हुए 6 दिन बीत चुके हैं। पुलिस 6 थ्योरियां बता चुकी है। इस केस में 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन 6 बड़े सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। नमस्कार, सावधान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। पुलिस, परिवार, पहेली और सहेली की कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं नए सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें अंजलि, निधि और एक लड़का स्कूटी पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है आखिर वो लड़का कौन है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भयावह कंझावला कांड हुआ था, जिसमें अंजलि को कार से घसीटकर मार डाला गया था। वायरल वीडियो 31 दिसंबर की शाम का है। स्कूटी पर अंजलि सिंह बीच में बैठी हुई है और निधि सबसे पीछे है। गली के सामने स्कूटी रुकती है, जिसके बाद निधि अंजलि के हाथ में कुछ देती है और अंदर चली जाती है, लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रहती है और लड़के से कुछ बात करती है। सीसीटीवी फुटेज अंजलि के घर के पास का बताया जा रहा है। अब बात करते हैं 6 दिन, 6 थ्योरी, 6 गिरफ्तारी और 6 सवालों की, जिसके जवाब मिलने के बाद अंजलि केस का पूरा सच सामने आ जाएगा। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन यह केस सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। पुलिस ने अब नया दावा किया है कि कार में 5 नहीं बल्कि 4 लड़के सवार थे, जबकि पुलिस ने पहले कहा था कि हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। गुरुवार को पुलिस ने यह दावा किया था कि कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। ऐसे में पुलिस के बदलते बयान से जांच पर सवाल उठ रहे हैं। उधर अंजलि के परिवार के बाद दिल्ली महिला आयोग ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। दिल्ली पुलिस की अभी तक की कार्यवाही से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस केस में, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये केस सीधे सीधे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। हमें दिल्ली पुलिस ने बताया, जब हमने उनसे पूछा कि अभी तक निधि का फोन तक दिल्ली पुलिस ने रिकवर नहीं करा है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है और मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक वो एविडेंस दिल्ली पुलिस के हाथ में क्यों नहीं है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो जितना स्ट्रेच है 13 किलोमीटर का, जहां अंजलि को घसीटा गया, या ओयो से लेकर, ओयो होटल से लेकर जहां तक एक्सीडेंट हुआ, ये पूरे जो रोड का स्ट्रेच है, इसमें जितने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को भी खंगाला नहीं है और उनकी रिकॉर्डिंग को अपने कब्जे में नहीं लिया है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये करने की बहुत सख्त जरूरत है। साथ में जितने आई विटनेसेस हैं, उन सब के अभी तक 164 स्टेटमेंट तक दिल्ली पुलिस ने नहीं कराए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और 302 सेक्शन मर्डर का अभी तक इस केस में ऐड नहीं हुआ है। घटना को 6 दिन हो गए हैं, 6 आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक इस केस का खुलासा नहीं कर पाई। आइए जानते हैं घटना के बाद से 6 दिन में क्या क्या हुआ और पुलिस आरोपियों के जाल में कैसे उलझ गई, कैसे अंजलि की सहेली पहेली बन गई। 1 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब एक राहगीर ने कार के नीचे लाश घिसटती हुई देखी। चश्मदीद ने इसके बाद पुलिस को कॉल किया। सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और टीम रवाना की गई। तड़के सुबह 4 बजे के बाद पुलिस को दूसरी कॉल आई। इसके बाद बताया गया एक लड़की का शव कंझावला में मिला है। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस टीम शव देखकर हैरान रह गई। वो शव अंजलि सिंह का था, जिसके जिस्म पर एक कपड़ा तक नहीं था। लाश की हालत ऐसी थी कि हर किसी का दिल दहल जाए। पुलिस को टूटी हुई स्कूटी मिली, जिसके आधार पर अंजलि सिंह की पहचान हुई। पुलिस ने इसे शुरुआत में सड़क हादसा बताया। एक्सीडेंट की धाराओं में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि कार दीपक चला रहा था और आरोपियों को नहीं पता था कि कार के नीचे शव फंसा है। 2 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर पहली बार सवाल उठाए गए।
चश्मदीद सामने आए, जिन्होंने कहा कि पीसीआर को कई बार कॉल किया गया, लेकिन पुलिस जवान मौके पर नहीं पहुंचे। पीड़ित परिवार ने भी पुलिस की हादसे वाली थ्योरी पर सवाल उठाया और कहा यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। कंझावला कांड ने तूल पकड़ा, इस पर सियासत हुई, प्रदर्शन का दौर चला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी। पुलिस ने दावा किया कि पीड़िता के साथ ना तो रेप हुआ और ना ही उसका मर्डर किया गया है। 3 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब निधि की कंझावला केस में एंट्री हुई। पुलिस पूछताछ के बाद वो मीडिया के सामने आई। निधि ने दावा किया कि वो अंजलि की दोस्त है और वो इस केस की इकलौती चश्मदीद भी है। पुलिस को होटल का सीसीटीवी हाथ लगा, जिसमें अंजलि के साथ वो लड़की दिखाई दी। वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि निधि थी। निधि ने दावा किया कि स्कूटी चलाने को लेकर उसका अंजलि से झगड़ा हुआ था। निधि ने दावा किया कि अंजलि सिंह नशे में धुत थी और कार सवार आरोपी भी नशे में कार चला रहे थे। निधि ने दावा किया कि आमने सामने से स्कूटी और कार की टक्कर हुई, जिसके बाद अंजलि कार के नीचे फंस गई और आरोपी कार को कंझावला की सड़कों पर दौड़ाते रहे। निधि का मिलना पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। निधि ने दावा किया कि वो वारदात के बाद डर गई थी और अपने घर भाग कर आ गई, लेकिन सवाल उठता है कि क्यों उसने अंजलि के परिवार और पुलिस को खुद फोन करके इस घटना की सूचना नहीं दी। 4 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब अंजलि की सहेली निधि पहेली बन चुकी थी। उसके दावों पर सवाल उठने लगे थे। इसी दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि की लाश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म ना हो। अंजलि के सिर पर गहरी चोट और फ्रैक्चर थे। पीठ से मांस गायब हो चुका था और खोपड़ी खुल गई थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे, लेकिन नशे में धुत 5 आरोपी तब तक उसे घसीटते रहे जब तक वो लाश नहीं बन गई। अंजलि सिंह की विसरा रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार है, जिसके बाद साफ हो जाएगा उसने शराब पी थी या नहीं, क्योंकि निधि का दावा है कि वो शराब के नशे में थी और पीड़ित परिवार की मां का कहना है कि निधि के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई? और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। 5 जनवरी 2023 दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया गया। दिल्ली पुलिस ने नया खुलासा करते हुए बताया कि कार दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने एक और खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं। 2 आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना हैं। अंकुश आरोपी दीपक का भाई है। पुलिस ने बताया कि सीडीआर और जांच में पता चला है कि अंजलि और आरोपियों में कोई संबंध नहीं था। 6 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब दिल्ली पुलिस एक बार फिर एक नई थ्योरी लेकर आई। नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि वारदात की उस रात कार में 5 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। वारदात के 6ठे दिन पुलिस ने 6ठे आरोपी और कार मालिक आशुतोष को गिरफ्तार किया। आरोपी आशुतोष पर जांच को गुमराह करने और आरोपियों की मदद करने का आरोप है। आरोपी बार बार बयान पलट रहे हैं। 9 जनवरी तक रोहिणी कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा है। सूत्रों की माने तो केस का सच सामने लाने के लिए पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। इस बीच कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पहला सवाल, घटना की रात पुलिस ने एक्शन लेने में देरी क्यों की?
दूसरा सवाल, एक्सीडेंट के वक्त कार में कितने लोग थे? तीसरा सवाल, निधि की भूमिका पर सस्पेंस बरकरार है। चौथा सवाल, पुलिस, सहेली या पीड़ित परिवार, कौन सच्चा है और कौन झूठा? पांचवा सवाल, अंजलि की मौत क्या साजिश के तहत हुई? छठा और आखिरी सवाल, 7 आरोपी के अलावा इस केस में कोई और भी शामिल है? कंझावला कांड का सच पूरा देश जानना चाहता है। अंजलि सिंह को न्याय कब मिलेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। सावधान हिंदुस्तान में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।